पिछली वीडियो में हमने कवर किया अर्ली सेटलमेंट्स एंड इन्वेजन्स के बारे में। साथ में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखा कि पहले आइबेरियंस आए, देन केल्टिक विद ब्रिटन्स इन्वेड किया उन्होंने इंग्लैंड में, एंड उसके बाद आए रोमन्स, देन सबसे लास्ट में डेंस एंड नॉर्मन्स। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्केस्ट को लेके एंड उन व्हाट आर द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स हम पाए उनके कॉन्केस्ट से। सो फर्स्ट, एंड व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द कॉन्केस्ट। ओके, सो रोमन कॉन्केस्ट, कॉन्केस्ट मीन्स विजय, यानी एन एक्ट ऑफ कॉन्केरिंग समथिंग। ओके, या फिर एक एरिया जो हम वॉर में जीत लेते हैं। तो रोमन कॉन्केस्ट, रोमन साम्राज्य का विजय, इसे एक बहुत ही ग्रेट इवेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। इस पर भी मैं आगे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों, आखिर क्या, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रोमन कॉन्केस्ट। पहले हम इस पे देख लेते हैं। ओके, आउटलाइन कि हु डिड दिस इन्वेजन, किसने किया था इस इन्वेजन को। तो जूलियस सीजर, एंड इन विच ईयर 55 BC। 55 BC। अब यहाँ पे BC है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि BC में हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, लाइक द 55, 54, 53, 52, 51। ओके, ये इस तरह इंक्रीज़ होता है इन डिक्रीज वे में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है कि 58 BC। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ 58 BC लिखा है, यहाँ 55। तो आपको ये नंबरिंग से ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि ये BC है, यानी बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, 55, 54, 53। ओके, सो हु सेंट द जूलियस सीजर, जूलियस सीजर को किसने भेजा था, रोमन रिपब्लिक्स ने भेजा था, एंड इन विच ईयर, इन 58 BC। ओके, तो जूलियस सीजर का इन्वेशन होता है 55 BC में, और वो भेजा कब गया था उन्हें, 58 BC में। तो आप समझ रहे हो ना, 58 से हम बैकवर्ड आएंगे तो 55 BC। सो व्हेन द जूलियस सीजर नोटिस्ड एंड डिसाइडेड टू इन्वेड ब्रिटेन, आखिर कुछ तो रीज़न हुआ होगा, ऐसे तो मुँह उठाए जूलियस सीजर पहुँच नहीं गए होंगे वहाँ पे लड़ने के लिए। तो क्या रीजंस रहे होंगे, अब पता चलता है इस आंसर से हमें कि ड्यूरिंग हिज वॉर्स इन गॉल, गॉल एक जगह है फ्रांस में, तो एक वॉर हो रही थी गॉल में जहाँ पे ये प्रेजेंट थे, ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे रोमन एम्पायर के। तो उन्होंने नोटिस किया, ही नोटिस दैट द ट्राइब्स इन ब्रिटेन वर हेल्पिंग देयर फ्रेंड्स इन गॉल, हेंस ही डिसाइड टू पनिश देम। तो उन्होंने डिसाइड नोटिस किया कि ये जो ब्रिटेन के जो ट्राइब्स हैं ना, वो अपने दोस्तों को जो कि गॉल में रहते हैं उन्हें हेल्प कर रहे हैं वॉर में। तो इन्होंने डिसाइड किया अब तो मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हें इसका, और उसी समय ठान लिया इन्होंने कि अब तो मैं इन्हें पनिश करूँगा। तो व्हेन वॉज द जूलियस सीजर अटैक्ड ऑन द ब्रिटेन, तो जूलियस सीजर जैसा कि हमने देखा ना यहाँ पे 55 BC में इन्होंने इन्वेड किया, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और उस तो पूरा नहीं किया था, पार्टली कॉन्केड किया था, थोड़ा सा ही कब्जा किया था, मतलब आधा समझ लें, आधा किया था। तो विच ट्राइब वो प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर्स अटैक, कौन सी ट्राइब थी उस वक्त ब्रिटेन में, याद करो, पहले केल्टिक थी। कौन थी, केल्टिक थी, केल्टिक विद ब्रिटोन। हाँ, तो हम केल्टिक इसमें मेन है तो केल्टिक को याद रखेंगे, केल्टिक थे। ओके, सो फॉर होम द कंप्लीट कॉन्केस्ट एंड सब्जुगेशन ऑफ ब्रिटेन वर लेफ्ट। यहाँ सब्जुगेशन का मीनिंग ये है ना, दमन होना। ओके, तो जो ब्रिटेन का दमन हुआ और ये जो पूरा कॉन्टेस्ट था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या रीज़न रह गया इस कॉन्टेस्ट का और इस सब्जुगेशन का आधे रह जाने का, किसके लिए छोड़ा गया था इसे। तो जूलियस सीजर्स के सक्सेसर्स के लिए, यानी जूलियस सीजर के जो आगे लोग और राजा बनेंगे या फिर और जो लोग आगे बनेंगे उनकी जो टाइम लाइन में रहेंगे पावरफुल, उनके लिए छोड़ा गया कि अब आधे काम आप कर, हो सकता है इन्हें कुछ काम आ गया हो या हट गए हो या थक गए हो वॉर्स में इन्वॉल्व होते होते। So who decided to undertake the actual conquest of the island and in which year? अब एक्चुअल में जो कॉन्केस्ट होना था, यानी तक आप चीज़ को पूरा नहीं कवर कर लोगे तो नहीं कहा जाएगा ना कि काम आपका हो गया। इन्होंने अभी आधा काम किया था, पूरा काम किया था किसने, द इम्पावर क्लोडियस ने। किसने, इम्पावर क्लोडियस ने किया था, एंड इन विच ईयर 43 AD। अब यहाँ आप देखो AD यानी एनो डोमिनी, क्रिश्चियनिटी के बाद का टाइम पीरियड है, और ये है आपका 5th सेंचुरी। क्या ये आपका 5th सेंचुरी, समझ, सॉरी इट्स नॉट अ 5th सेंचुरी, मैं कंफ्यूज हो गई, इट्स नॉट अ 5th सेंचुरी, इट्स अ 43 AD। ओके, ये 5th सेंचुरी नहीं है आपका, 43 AD है।
ये आपका क्रिश्चियनिटी के बाद का टाइम पीरियड है, ओके। 43 AD। अब यहाँ पे हम बैकवर्ड नहीं चलेंगे, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, 43, 44 AD, 45 AD। समझ गया? सो हु मेड ब्रिटेन अ प्रोविंस ऑफ रोमन एंड अपॉइंटेड अ गवर्नर देयर। तो अब जो पूरा अंडरटेक करेगा वही तो वहाँ का कहा जाएगा ना कि उसने रोमन को प्रोविंस बना लिया अपना। यानी वहाँ पे जैसे हम इंडियंस थे, हम ब्रिटिश के क्या बने थे, औपनिवेशिक हम बने थे ना, कॉलोनियल। उसी तरीके से ये उनका एक प्रोविंस हो गया था रोमन एम्पायर का, क्योंकि बिकॉज रोमन एम्पायर वॉज सो पावरफुल एट दैट टाइम। सो एम्पावर क्लोडियस ने किया था। जो पूरा काम करेगा नाम भी तो उसी का आएगा। सो वाई द रोमन एम्पर वॉज फोर्स टू विड्रॉन द एम्पीरियल लीजियंस फ्रॉम ब्रिटेन। अपनी सेना को क्यों, इतना पावरफुल एम्पायर था, उसे क्यों हटाना पड़ा था वहाँ से, ब्रिटेन से, अब 5th सेंचुरी में। हाँ, अब यहाँ देखिए 5th सेंचुरी क्यों हटाना पड़ा था, क्योंकि 5th सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर्स पे बारबेरियंस हर तरफ से अटैक करने लगे। और जो इटली, जो रोमन एम्पायर का एक पावरफुल, एक पॉलिटिकल रूप से एक इम्पॉर्टेंट वो प्लेस है। सो दैट वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस, दैट इटली, वेरी सीड इन इटली ऑफ रोमन एम्पायर वर थ्रेटेंड। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो रही थी, इसलिए इन्हें अपने सारे जो सेना थी उसे एक जगह एकत्रित करना पड़ा ताकि वो सेल्फ डिफेंस अपना करें, बना अपने आप को बचा सकें। तो दैट वाज द रीज़न कि रोमन एम्परर को विड्रॉन करना पड़ा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रोमन कॉन्केस्ट। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द रोमन कॉन्केस्ट ऑन द ब्रिटेन पे क्या रिजल्ट था इनके रोमन कॉन्केस्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।